जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब वीक है भाई। ये जनरेशन ऑल टुगेदर वीक है। और नीचा अगर इस जनरेशन से मिले होते या इस जनरेशन में होते तो सब पे भैया भाई सब थूक के निकल लिए होते। हम सब के मुंह पे नीचा का थूक होता, खून तो दूर की बात है। नीचे ना डरे हुए थे, हमारी जनरेशन डरे हुए थे, हमारी जनरेशन से डरे हुए थे, जिसको इन्होंने बोला द जनरेशन ऑफ लास्ट मैन, वीकलिंग्स। एक ऐसी जनरेशन जो एक्शन नहीं लेना चाहती, जो एक्सक्यूजेस देती है, जो अपने एक्सक्यूज़ को ग्लोरीफाई करती है, जो रोती है, जो हर चीज़ में कंप्लेन करती है। यकीन नहीं होता, मेरे किसी भी वीडियो का कमेंट सेक्शन जाके देख लो, ऐसे भी लोग हैं उसमें जो ग्रो करना चाहते हैं, बताते हैं कि दिस इज़ हाउ आई इम्प्रूव माई लाइफ, दिस इज़ हाउ वी इम्प्रूव। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो रोन धड़े निकलेंगे, सिम्प निकलेंगे, मैन विदाउट मिशन, मैन विदाउट ऑनर, मैन विदाउट एनी फ्यूचर। अपने एक्सक्यूज़ को ग्लोरीफाई करना, रोन धड़ों के तरह रो रहे हैं, वो तुम्हें मर्द देखने को मिल जाएंगे। एंड दे थिंक कि भाई हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो देखो भाई काउंटर दे दिया। काउंटर ही देता रह जाएगा भाई, अपने ही गोबर वाले छेद में बैठा रह जाएगा। और इसी से नीचा डरते थे। तो क्या तुम उनमें से एक हो? अगर नहीं बोलते हो तो व्हाई द हेल यू आर ऑन दिस वीडियो? क्यों हो? कोई तो रीज़न है। और ऑनेस्ट ब्रूटल रियलिटी ये है कि नीचा ने प्रिडिक्ट पहले ही कर दिया था कि हम जैसे लोग आएंगे। मैं भी हूँ भाई उनमें से, मैं भी अपने को मानता हूँ। तुम यहाँ पे इस चैनल के ऊपर देखते हो एक भाई ऐसा बंदा है जो फ़िलासफ़ी बता रहा है, इज़ अ ग्रेट ओरेटर, ही इज़ फियरलेस। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा, मैं फ़िलासफ़ी बना रहा हूँ मैं बिजनेसेस रन करता हूँ, मल्टीपल फिजिकल ब्रांड्स हैं, दुनिया घूम रहा हूँ, और इस चैनल को भी एक एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहा हूँ। बट मैं भी, आई एम ऑल्सो स्केर्ड ऑफ मैनी थिंग्स, यू नो, लाइक अ लिटिल बिच। नीचा की लैंग्वेज में एक वीकलिंग, ये ले ले भाई, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ऐसा लग रहा है वो शहद की शीशी पाद रही है, ये ले ले, यहाँ रख दे रहा हूँ। तो बट मेरे भी ऐसे कुछ फियर्स थे जो मैंने कॉन्कर करे। लेट्स से मैं अब उन फियर्स को कॉन्कर करके 10 में से 6 या 7 पे हूँ, तो मैं उन लोगों को ज़रूर गाइड कर सकता हूँ जो 1 2 3 4 5 पे हूँ। मैक्सिमम लोग 1 2 3 4 5 पे ही हैं, हो सकता है कुछ लोग 8 या 9 पे हों, लेकिन वो लोग इस वीडियो पे बैठे नहीं होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे हम लोग नीचे के 3 टाइप ऑफ मेन के बारे में बात करेंगे। 3 ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप्स जो उनकी फ़िलासफ़ी में थी, और फाइनली हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैन। नॉट जस्ट फ़िलासफ़ी, जो इनकी किताब है उसको वो तो लेके चलेंगे ही, बट एक्चुअली कैसे दिस इज़ एप्लीकेबल ऑन योर लाइफ। नीचास 3 men एंड द 3 मेटामॉर्फोसिस, कैसे उसको मिला के यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ आफ्टर दिस वीडियो। आई मीन, जिसको मजाक लगेगा, जिसको बकचोदी लगेगी, वो तो बकचोदी करके निकल ही जाएगा, बट जिसको रियलिटी सही में हिट करवानी है तो उसको अप्लाई करेगा। भाई ज़रा ऐसी थोड़ा वो कर। अगर इस दुनिया में तुम हायर मैन नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम एक छोटे से कीड़े के तरह चलते रहोगे जिसको एक बड़ा सा हाथी आके कुचल देगा। ये मत सोचो कि वो कीड़ा हाथी की सूंड में घुस गया तो तांडव मचाएगा। वो हाथी सूंड तक पहुंचने ही नहीं देगा दोस्त। तुम्हें हाथी बनना है, तांडव मचाना है, एक हायर मैन बन के। यू नॉट अ वीक पर्सन। और ये वीडियो देखने वाले शायद 1% या 0.1% लोग होंगे जो इसको अप्लाई करेंगे, बाकी रो के निकल जाएंगे, है बकचोद कंटेंट करके निकल जाएंगे। लेकिन कुछ ही होगा। और ये वीडियो उन 0.1% लोगों के लिए कि कल को तुम सक्सेसफुल बनो, मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मुझसे इन पर्सन मिलो, जो कि आजकल मेरे को हफ्ते 2-3 लोग मिल जा रहे हैं। मिलो और बताओ भाई हमने आपके वीडियोस देखे, हमारी लाइफ ऐसे चेंज हुई, थैंक यू। दिस इज़ हाउ यू बिकम अ हायर मैन, दिस इज़ हाउ यू लेवल अप। सिर्फ देखने के लिए मत देखना, बंद कर दो, अभी चले जाओ। आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक इस पे व्यूज़ आए नहीं आए। आई जस्ट वॉन्ट दैट 0.1% जो बोलेंगे हाँ हमने अप्लाई किया, हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई। कर सकते हो इतना? मेरे लिए छोड़ो, अपने लिए कर सकते हो। तो नीचे का ना एक काम था अनटाइमली मेडिटेशंस करके, अर्ली राइटिंग्स थी, जिसमें इन्होंने शोपेनहावर एज एन एजुकेटर उसके ऊपर बात करी। और नीचे शोपेनहावर से पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, हमेशा से थे। क्यों? क्योंकि एक बार लाइब्रेरी में
लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, बुक शॉप में घूमते फिरते इनको शॉपेनहावर की किताब मिली, इन्होंने खोल के देखा क्या है, तो इनको लगा हाँ भैया मेरे जैसा भी कोई भसियाया हुआ इंसान है, पगलेट है जो एग्जिस्ट करता है। और शॉपेनहावर, आर्थर शॉपेनहावर इज़ अनदर पेसिमिस्टिक फिलोसफर जिन्होंने लाइफ के ऊपर बात करी, एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर बात करी। उनके ऊपर लेक्चर्स मैंने बना रखे, अल्टीमेट लेक्चर, बहुत सारे पहले भी लेक्चर, वाइट बोर्ड लेक्चर, तो बड़े प्रभावित। तो उन्होंने एक यूटोपिया दिखाया, एक परफेक्ट मैन की इमेज दी इन द फॉर्म ऑफ शॉपेनहावर एज एजुकेटर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने और 3 मर्दों की बात करी, 3 आर्किटाइप्स ऑफ मैन। अब ये आर्किटाइप्स डिनोट करते हैं बाय सम, ये डिनोट करने की कोशिश कर रहे थे नीचा थ्रू वेरी बिग फिलोसफर्स, महान फिलोसफर्स अपने एज के। और आर्किटाइप मतलब क्या होता है भाई? आर्किटाइप मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स और भी वेरियस डेफिनेशन है, बट ये तुम जाके देख सकते हो। तो पहला जो मैन था, और जितने लोग ये देख रहे हैं वो हर इंसान किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल ज़रूर करता है। पहला जो था ही वॉज द मैन ऑफ रूसो, दूसरा था द मैन ऑफ पैस्कल, एंड तीसरा था द मैन ऑफ गोइथे। अब यहाँ पे बोनस को एज अ मैन ऑफ शॉपेनहावर ले लेंगे, डायरेक्टली नीचे ने बात नहीं करी, बट शॉपेनहावर ले सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग इनकी इंडिविजुअल फिलॉसफीज़ में नहीं घुसेंगे, कुछ और ही बन जाएगा लेक्चर, बट नीचे की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे इन्होंने इन सबको डिसाइफर किया। सबसे पहला था द मैन ऑफ रूसो, यहाँ रहेंगे हमारे नोट्स। तो जो द मैन ऑफ रूसो था उसको उन्होंने बोला एक रेवोल्यूशनरी सोल। कुछ लोग होते हैं ना जैसे कि दुनिया बीमार है, एक तरीके से एक दुनिया में बीमारी है और मैं पैदा हुआ हूँ उस बीमारी को फिक्स करने के लिए। तो में से बहुत लोग हैं जिनके बड़े बड़े विजन होते हैं, जो दुनिया में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और बहुत लोगों ने तो कमेंट भी किया था, वाई मैन आर वीक, मैन हैव बिकम वीक। मैंने बहुत पहले एक लेक्चर डाला था, उसमें लोगों ने कमेंट किया था कौन क्या बनना चाहता है, तो उसमें मोटिवेशन मेरे को दिखी लोगों में। और ये उस तरीके के लोग होते हैं जो अपनी जनरेशन में ही अपने आप को डिटैच्ड या एलियनेटेड फील करते हैं, जो कि फ्रांस काफ्का, एल्बर्ट कामू जैसे फिलोसफर ने बात करी। तो फ्रांस काफ्का, एल्बर्ट कामू भी इन फिलोसफर्स से और नीचे से काफ़ी हेविली इंस्पायर्ड रह चुके हैं। बट ये उस तरीके के लोग हैं, अगर तू भाई ये वीडियो देख रहा है, कि यू फील लाइक यू आर एन आउटकास्ट इन योर ओन जनरेशन। ये ऐसे सोचते हैं कि क्यों नहीं किसी को फ़र्क पड़ता असली ट्रुथ के बारे में। वाई डू नो वन केयर्स अबाउट द रियल ट्रुथ। इस दुनिया में सत्य क्यों नहीं कोई जानना चाहता। ये उस तरीके के लोग होते हैं जो वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं, बट उनको रोड मैप नहीं मिलता कि कैसे चेंज करना है। दे आर पैशनेट, अंदर में पैशन बढ़ा हुआ है कूट कूट के, बट डायरेक्शन नहीं है, क्या डायरेक्शन लिया जाए। अंदर में रेज भी है दुनिया बदलने का, और कन्फ्यूजन भी है दुनिया बदलने का, लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये उस तरीके के लोग होते हैं जो सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स को रिजेक्ट करते हैं, जैसे स्कूल, जॉब या फेक सोशल गेम्स, पार्टी में आना जाना, शादी में जाना है तो लिफाफा देना, नहीं दे रहे भाई लिफाफा, हम आ गए, हम अपने में बहुत बड़ा गिफ्ट है। बटर चिकन पे लेंगे शादी में, बिरयानी, पनीर, दाल मखनी पे लेंगे, नान पेल के वापस आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं भाई, लिफाफा देना पड़ता है। लिफाफा ही क्यों देना है? हम आए तुम्हारी शादी में, अपना थोपड़ा उठा के, उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लेकिन नहीं, सोशल गेम्स। तो ऐसे लोगों को सब कुछ फेक फील होता है, कॉलेज के लेक्चर से लेकर जॉब इंटरव्यू तक सब फेक। ये लोग होते हैं असली रेबल्स। माइट बी यू मस्ट बी वन ऑफ देम, कि भाई तुम फिलॉसफी पढ़ते हो, अंदर से एक रेबल हो, लेकिन एक ट्रैप में फंसे हुए हो, एक रिपीटिशन में फंसे हो, एक लूप में फंसे हो। ये उस तरीके के लोग हैं जो डायोजनीज ज़रूर बनना चाहते हैं, बट उस लिंक्डइन कल्चर में फंस के रह गए हैं और दे सी नो वे आउट। इमोशनली इंटेंस है, ईजिली डिसइल्यूजन्ड, कि भाई इल्यूजन समझ जाते हैं। तुम में से कोई है जो इल्यूजन देख के समझ जाता है ये तो ट्रैप है, इंट्यूटिवली गट इंस्टिंक्ट कहता है ये तो गलत है। और ये वही लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई मेरे दोस्तों को एक रील दिखा दो, उनको उससे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन दे डू नॉट केयर अबाउट रियल शिट। मीडिया में जो दिखा दिया बिलीव कर लिया, दुनिया में जो सोसाइटी ने कह दिया बिलीव कर लिया। दे केयर मोर अबाउट रील्स रैदर द रियल ट्रुथ, द रियल शिट। और शायद तुम उनमें से हो जो इस एस्केप को फैंटेसाइज करता रहता है। मतलब कि भाई
पहाड़ों में रहूँ, किताबें लिखूँ, कुछ यूनिक करूँ, डिसअपियर हो जाऊँ, फिर अचानक से ऐसा हो एक रेवोल्यूशन बिल्ड करूँ कि लोगों की फट जाए। ये ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई फाइट क्लब मूवी तो मेरे लिए ही बनी थी। और मोस्ट प्रॉब्ली इस आर्केटाइप के लोगों को कंफर्ट नहीं चाहिए, दे वांट टू टेक रिस्क बिकॉज दे हैव अ पर्पस इन लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ही हैं जो डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, जो एग्जिस्टेंशियल ड्रेड से सफ़र करते हैं, जो इंटेंस एंगर से सफ़र करते हैं, जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्योंकि तुम दुनिया की गंदगी, सड़ेलापन देख पा रहे हो, लेकिन पता नहीं है कैसे फाइट करना है। मतलब यू आर अंदर से, यू हैव दैट फायर, बट यू डोंट नो हाउ टू एक्चुअली फाइट। उसको टेम कैसे करना है, फायर को कंट्रोल कैसे करना है। और मैं भी यहाँ पे फंसा हुआ था, मैं इस आर्केटाइप में फॉल करता था। कोविड में मेरे फादर नहीं रहे, मुझे अपने आर्किटेक्चर का कोर्स या आर्किटेक्चर से रिलेटेड जॉब्स पसंद नहीं थी। एक केओस में मैं फंसा हुआ था और मेरे को वहाँ फिलॉसफी मिली, हर तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा था बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर अ पर्पस। बट सच्चाई ये है कि भाई पर्पस तुम्हें फ्यूल करना चाहिए मेंटली एंड फाइनेंशियली। नहीं पर्पस ले लिया बैठ गए कि मेरा पर्पस तो हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता बिल्ड करके मोनेटाइज कैसे करना है। यू डोंट नो हाउ टू डू इट। सब कुछ ट्राई किया है, ड्रॉप शिपिंग से लेके ई कॉमर्स जिसमें सक्सेस भी ली, बट कंटेंट क्रिएशन हैज़ बीन वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड टू गेट टैंजिबल इनकम। और मैं तुम्हें दोस्त दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कंटेंट क्रिएट करके यू कैन फुलफिल योर सोल एंड यू कैन पे योर बिल्स। कि तुम्हारा क्रिएटिव कीड़ा भी इंटरटेन हो जा रहा है, यू आर एबल टू पे योर बिल्स। यहाँ मैं कोई मास्टर क्लास नहीं बकने वाला, सीधा मैं बोलूँगा भाई मेरा चैनल है फराज खान, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट्स में जाके स्टार्ट देयर फ्रॉम फ्री। हाउ टू बिकम ए मैन, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन अर्न थ्रू कंटेंट क्रिएशन। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो कंटेंट क्रिएशन में एंड यू वांट माय गाइडेंस, वीकली गाइडेंस, तो भाई यू कैन जॉइन माई इनर सर्कल। हाउ यू कैन स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, अर्न 2 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। आओ लाइव बात करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, इनर सर्कल ज्वाइन करो। फाइनली बंदा ऐसे बनो ये सब करके जिसको पार्टी में रोमांच नहीं मिले, उसको अकेलेपन में रोमांच मिले। वो अलाइव किसी पार्टी में 10 लोगों के सामने किसी भीड़ में नहीं खुद को अलाइव फील करता, बट एक कमरे में अपने आप को खुशहाल फील करता है, विच इज़ साइलेंट, अपने आप में, अपने आप के साथ खुश। और जिस दिन वो इंसान, वो मर्द अपने आप में खुश रहना सीख गया, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं, वो कंप्लीट है। अब दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा द मैन ऑफ पैस्कल। ये एक ऐसा बंदा है या एक ऐसा इंसान है जिसको गिल्टी थिंकर बोल सकता है, या फिर एक गॉड हॉन्टेड मैन। हर चीज़ में डर, ऊपर वाले का डर, जो ज़्यादा सोचता है, जो ज़्यादा फील करता है कि मैं शायद ये कर रहा हूँ, ये गलत हो सकता है, मैं शायद वो कर रहा हूँ, वो गलत हो सकता है, मैं शायद सब कुछ कर रहा हूँ, वो गलत हो सकता है। वो सब कुछ ओवर थिंक करता है, बीट मोरालिटी, बीट डिसीजंस, बीट पर्पस, बीट डेथ, बीट सम एक्शंस, कुछ भी हो सकता है। वो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं इसको करने के बाद रिग्रेट करूँगा। ये एक ऐसे तरीके का इंसान है, या तुम उनमें से अगर हो, उस आर्केटाइप में हो, तो यू आर स्पिरिचुअली एंग्शियस पर्सन। एक स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है। हो सकता है कि यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, या तुम लटके हुए हो एक थ्रेड से और फंसे हुए हो, बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूटोपियन लगता है, दुनिया उतनी यूटोपियन है नहीं। अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, वॉट एवर। यहाँ पे हम थेइज्म वर्सेस एथेइज्म वर्सेस एग्नोस्टिसिज्म वाला डिबेट नहीं लेके चलेंगे यहाँ पे। बट एक फियर है, फियर ऑफ द वॉइड, कि वॉट इफ़ मैं गॉड पे बिलीव ना करूँ, या वॉट इफ़ मैं मॉरली रॉन्ग हूँ, वॉट इफ़ मैं कुछ ऐसा कांड कर दूँ जिससे मेरी आफ्टर लाइफ की लग जाएगी एंड आई वेस्ट माई लाइफ हेयर। तो वो इंसान एक फटे भोंपू की तरह है जो कि फंसा हुआ है कि मैं प्लेजर लूँ और प्लेजर के बाद गिल्ट लूँ, या फिर संन्यास ले लूँ सब चीज़ों से और एकदम एक एस्थेटिक इंसान बन जाऊँ। हो सकता है वो बंदा पॉर्न देखता हो, तुम में से कोई हो सकता है पॉर्न देखते हो, यू फील अशेम्ड, रिलीजियस सेंटिमेंट्स आने लग जाते हैं तो मैं गलत कर रहा हूँ। फिर बाहर जाते हो खोखलापन फील होता है, और अंदर रहते हो, अपने साथ रहते हो तो अकेला फील करते हो, तो फंसे हुए हो। मैं करूँ तो करूँ क्या? प्लेजर लेने जाता हूँ तो लगता है लाइन क्रॉस हो जाएगी, ये लाइन क्रॉस हो गई तो शायद मैं एक्सेप्ट भी ना हो पाऊँ। और अगर अंदर ही अंदर रहता हूँ तो एक तलब मचती है, इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ तो एक तलब मचती है कि कुछ तो करें,
ये इंसान वो होता है जो अच्छा बनने की कोशिश करता है, बट अंदर ही अंदर ना ही इज़ डर्टी इनसाइड, बट ही इज़ ऑल्सो ऑब्सेस्ड कि मैं अपने आप को किसी तरह फिक्स करूँ। एक ऐसा बंदा है जो प्रे करता है, प्रेयर्स करता है, फिर रिलैप्स कर जाता है, फिर रिपीट करता है, प्रे करता है, फिर रिलैप्स करता है, फिर रिपीट करता है, इन होप्स कि भाई मेरे गुनाह, मेरे सिंस, मेरे कुकर्म, मेरे पाप धुल जाएंगे। और ये चीज़, ये थिंकिंग उस बंदे को सैडनेस में लेके जा रही है। ऐसा लगता है मेरा भेजा मुझे ही खा रहा है, मेरा माइंड मुझे ही खा रहा है और मैं उसको बंद नहीं कर पा रहा। ये लूप, ये साइकिल कैसे ख़त्म होगी? इससे बाहर निकलने के लिए वो इंसान यू नो किताबों में चला जाता है, धर्म में चला जाता है, सेल्फ हेल्प में चला जाता है, लेकिन कुछ उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। वो बंदा, या तुम जीतना नहीं चाह रहे हो, एक फॉरगिवनेस चाहिए, बस एक फॉरगिवनेस की आड़ में है कि जो मैंने कांड करे हैं उसकी मुझे अंदर ही अंदर फॉरगिवनेस मिल जाए। ये बंदा इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहता है, इंटेंस भी रहता है एट टाइम्स, अंदर एक रेज है, लेकिन चुप रहता है, चुप्पी साध के रखता है, क्योंकि एक अच्छा मुखौटा, एक अच्छा चेहरा लेके चलना है। और वो जो इनविजिबल वेट है, वो जो भुजा है, वो अपने सर लेके चलता रहता है, चुपके से, शांति से। तो ऑल इन ऑल नीचे का कहना था, द मैन ऑफ पैस्कल, उसको सक्सेस नहीं चाहिए ना, वो सक्सेस के पीछे भाग रहा है, वो रिडेम्पशन चाह रहा है। वो चाह रहा है कि भाई मैं, जो मेरा धर्म कहता है, जो मेरा गॉड कहता है, मैं उसमें खरा उतरूं और अपना बेस्ट वर्जन बन जाऊं। लेकिन वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है एक विचारों विमर्श में, क्या प्लेजर लूं या पूरी तरीके से एक साधु बन जाऊं। फिर आता है द मैन ऑफ गोइते। मैन ऑफ गोइते एक अलग तरीके का मैन है, एक हार्मोनाइज्ड, ऑर्डरली, सिंक्रोनाइज्ड हायर मैन है, ऊंचे तबके का मर्द है। वो रूल्स फॉलो नहीं करता, उन रूल्स को मास्टर करता है और उन रूल्स को वापस लिखता है, जो कि नीचे कहना चाह रहे थे। एक काइंड ऑफ एन ऊबरमेंश होता है हु रीराइट्स मोरालिटी, री लेजिस्लेशन ऑफ मोरालिटी। वो एक ऐसा मर्द है, ऐसा मैन है हु इज़ बैलेंस बिटवीन केओस एंड कंट्रोल। केओस भी है, लेकिन उस केओस को कंट्रोल करना जान गया। वो बहुत इमोशनल नहीं है, वो बहुत कोल्ड नहीं है, वो काम है, शार्प है और डेंजरस है। ये नहीं चलते बेचते भैया बजा दी उसकी, घंटा बजा के निकल गए, ना ना ना, ही इज़ वेरी डेंजरस, ही इज़ वेरी कैलकुलेटिव। वो पूरी तरीके से वर्ल्ड को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन उस वर्ल्ड को शेप करने में मदद करता है। जितने ये 1% देख लो ना, जिन्होंने दुनिया बनाई है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, स्पोर्ट्स में ले लो, बिजनेस में ले लो, मीडिया में ले लो, पॉलिटिक्स में ले लो, ये जो वर्ल्ड शेपिंग लोग हैं, ये उसी तरीके के लोग हैं, बहुत डेंजरस। और उस डेंजर को उन्होंने कंट्रोल करना सीखा। रूल्स ये नहीं उन्होंने रिजेक्ट कर दी दुनिया पूरी तरीके से, लेकिन शेप ज़रूर करी दुनिया। ये उस तरीके के लोग हैं। सवाल है, क्या तुम उस तरीके के हो? क्या बन सकते हो उस तरीके के? वो इंसान वो है जो क्रिएट करता है कुछ भी। ही क्रिएट्स एनीथिंग रैदर कंप्लेनिंग, रैदर वीपिंग। शिकायत नहीं करता, वो कुछ ना कुछ दुनिया में क्रिएट करता है। जब ज़्यादातर दुनिया इंस्टाग्राम पे, रेडिट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट्स में जाके रो रही है, लाइव स्ट्रीम्स में जाके रो रही है, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, अपने आइडल्स के लिए लड़ रहे हैं, जैसे पता नहीं तुम्हारे चिच्चा ने उनको पैदा किया है, वहाँ लोग अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। मैं 2 अपने स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूँगा। मैं जब मेंटरशिप कर रहा था तो 2 थे। एक था ऑफिस गोअर, ही वॉज इनटू वीडियो एडिटिंग, और वो ना उस तरीके का बंदा था जो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करता था बहुत अच्छे तरीके से। मेट्रो में जा रहा है, एडिटिंग कर रहा है, जो भी क्लाइंट का काम है। अपने फैमिली फंक्शन में जा रहा है, अपना लैपटॉप साथ लेके जा रहा है। एक तो ये था, और एक और कॉलेज स्टूडेंट था। हॉस्टल में जब भी टाइम मिला, मेस में खाना खाते हुए, दे आर वर्किंग। बोथ ऑफ देम आर सक्सेसफुल नाउ। 4 to 6 months they zoned in. एक वन इज़ डूइंग 5 लाख प्लस गिग्स, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख प्लस पर मंथ के गिग्स कर रहा है। ऑफिस उसने छोड़ दिया, ऑफिस से जो ऑफिस में जितना कमा रहा था उसका अभी वो 8 या 9 गुना कमा रहा है। और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, शायद वो प्लेसमेंट लेगा भी नहीं, क्योंकि उसने अपनी एजेंसी खोल ली और एजेंसी इज़ डूइंग फकिंग गुड। कैसे हुआ ये? बिकॉज ही वॉज द मैन ऑफ गोइते। ही डिडंट कंप्लेन, दे बोथ ऑफ देम डिडंट कंप्लेन। अरे यार ऑफिस से जाते हुए भी काम करूँ, अरे यार अभी तो कॉलेज ख़त्म हुआ है, अब मैं मेस में भी बैठ के खाना खाऊँ, काम करूँ। नहीं 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 भाई, काम करना है, काम करते रहना है। क्या किया इन्होंने क्रिएशन का काम किया, कुछ भी क्रिएट किया भाई, भले ही सर्विस, भले ही बिजनेस, बट दे मेड देयर लाइफ।
और यही सब मैं अपने इनर सर्कल में बताने की कोशिश करता हूँ, और यू कैन डू द सेम, बार बार जो एम्फेसिस दे रहा हूँ। तो ऑल एंड ऑल इस तरीके के लोग आर इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट सॉफ्ट नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, बट दे आर वेरी वीक एंड सॉफ्ट, बट दीज आर वेरी हार्ड पीपल। ये रेज नहीं करते, अरे फोड़ देंगे फाड़ देंगे, भीख मांग रहे हैं, अरे भाई भाई कहीं से आ जाए कुछ, कहीं से कुछ आ जाए, लग जाते हैं बनाने में। दे जस्ट मूव विथ क्वाइट इंटेंसिटी। होता है ना कुछ लोग, तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो करने से पहले काम हल्ला कर देते हैं, और उसकी वजह से जो डोपामीन स्पाइक होता है उसको डोपामीन डी रिलीजिंग ऑफ एनर्जी कुछ कहा जाता है। एंड्रू ह्यूबरमैन के लेक्चर है, उस पर तुम्हें मिल जाएंगे कि अगर तुमने काम करने से पहले हल्ला कर दिया कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये फोड़ने वाला हूँ, मैं ऐसे करूँगा, आई एम द नेक्स्ट दिस थिंग, आई एम द नेक्स्ट दैट थिंग, यू आर नेवर गोना बी दैट पर्सन, बिकॉज तुमने पहले ही हल्ला करके अपने माइंड को बता दिया कि तुम जीत गए। तुमने वो चीज़ करी नहीं, क्योंकि माइंड एक्शंस में और वर्ड्स में फ़र्क नहीं बता सकता। उसको लगेगा तुम जीत गए क्योंकि तुम्हें खुशी मिल गई सामने वाले को बता के, सामने वाले अरे ऐसे करेगा तू, अरे वैसा होगा तेरे साथ, अरे वाह यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अरे तू तो सक्सेसफुल होगा, ये वो डूब जाता है। दैट इज़ हाउ यू विन। ये इंसान, ये मर्द वही है, या ये इंसान वही है जो स्पिरिचुअल भी है, रैशनल भी है, इंस्टिंक्टिव भी है, सब कुछ है। ज़रूरी नहीं है फिलॉसफी अगर मैं बता रहा हूँ तो तुम में से किसी को, मेरा बिलीफ सिस्टम छोड़ दो, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है क्या नहीं है वो तुम सोचते रहो, बट अगर तुम्हारा कोई गॉड के ऊपर भरोसा है, किसी स्पिरिचुअल एंटिटी पे भरोसा है, किसी डिवाइन ऑर्डर पे भरोसा है, तो ठीक है भाई, यू कैन बी स्पिरिचुअल, रैशनल एंड इंस्टिंक्टिव। स्पिरिचुअलिटी से यू रिमूव एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, रैशनैलिटी से तुम रोज़मर्रा की चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, इंस्टिंक्ट से तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो अपना फ्यूचर, और सब कुछ एक साथ है तो बात ही क्या है। यही है द मैन ऑफ गोइथ, यही है द मैन जो फाड़ देता है। ये वही आदमी है जो नीचा को पढ़ता है एट नाइट एंड हिट्स द जिम इन द मॉर्निंग, डज वर्क, क्रिएट्स मनी बाय नून। दिस इज़ वॉट यू डू, दिस इज़ वॉट योर लाइफ इज़। और फिर एक दिन तुम्हें लगेगा तुम यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे लोग अप्रूवल का वेट नहीं करते, दे ओनली वॉन्ट एक्सेलेंस, दे आर नॉट हेयर टू बी लाइक्ड, मतलब कि मुझे पसंद करो, दे हैव टू बी लेजेंडरी। एग्जाम्पल हर जगह है, स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल है, कंटेंट अच्छा लगे लगो, रो मत नीचे जाके, पहाड़ में जाओ, निकलो यहाँ से, नहीं पसंद ना जाओ भाई। जो रिस्पेक्ट करते हैं वो यहाँ हैं, और दे आर द साइलेंट विनर्स, दे आर द साइलेंट सपोर्टर्स। वो हल्ला नहीं करते, जो रिस्पेक्ट करते हैं वो चुप से देखते हैं, लाइफ पे अप्लाई करते हैं, एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, तो हु आर यू? डू यू लर्न फ्रॉम योर पेन? अपने दुख से सीख पा रहे हो विदाउट बीइंग ब्रोकन बाय इट? क्योंकि तुम्हारा पेन तो तुम्हें तोड़ देगा, बहुत बुरी तरीके से तोड़ेगा, लेकिन तुम उससे सीख क्या पा रहे हो? तुम्हारे साथ हार्ट ब्रेक हुआ, तुम्हें फेलियर हुआ, बिट्रेयल हुआ, धोखा मिला, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार, माँ बाप, धोखा कोई भी दे सकता है, भाई बहन। उस बिट्रेयल को पावर में कैसे बनाना है, दैट इज़ द मैन ऑफ गोइथ। तो मैन ऑफ गोइथ वो है जो सब कुछ बन सकता है, जो हमने इससे पहले मैन, जो भी मर्दों की बात करी थी। लेकिन पॉइंट ये है, उसको अपने डीमंस को फेस करना होगा और सरवाइव करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे सबको यही कहना है कि मैन ऑफ गोइथ है, परफेक्ट नहीं है भाई, वो इंटीग्रेटेड है, सब कुछ थोड़ा 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 है। और जब सब कुछ थोड़ा 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 बनाओगे, तुम अपनी अच्छाइयाँ भी मास्टर कर सकते हो और अपनी डार्कनेस भी मास्टर कर सकते हो, और एक बेस्ट इंसान बन सकते हो। यहाँ पे एक आइडियल मैन आता है, द शोपेनहॉरियन मैन। शोपेनहॉरियन फंबल कर जाते हैं हम। इसको ब्लैक पिल्ड मैन या ब्लैक पिल्ड फिलोसोफर भी कह सकते हो। एक तो रेड पिल सुना होगा, ब्लू पिल सुना होगा मैट्रिक्स का। ये ब्लैक पिल बीच की चीज़ क्या है? ये वो लोग होते हैं हु कंसिडर लाइफ इज़ पेन, डिज़ायर इज़ अ कर्स एंड हैप्पीनेस इज़ अ लाई। सबसे बड़ा इल्यूजन हैप्पीनेस। वो कभी बिलीव नहीं करता थिंग्स विल गेट बेटर,
उसका मानना ये है कि दे वर नेवर गुड टू बिगिन विद। चीज़ कभी अच्छी थी नहीं, तुम किस उम्मीद में बैठे हो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। ज़्यादातर लोग टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम दोस्त उम्मीद लगा के बैठे हो कि देर इज़ समथिंग ऑन दी अदर साइड, देर इज़ समथिंग दैट यू वुड गेट ब्यूटिफुल। लेकिन यू फॉरगेट दैट ऐसा कुछ नहीं है, और हो सकता है ऐसा कुछ हो ही ना, क्योंकि तुम टट्टी से शुरुआत तुम्हारी हुई, टट्टी पे खात्मा होगा। फ्रांस काफ्का की किताबें इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। प्रोटैगनिस्ट की जो लाइफ शुरू होती है परेशानी से शुरू होती है और एंड और गंदी परेशानी में होती है। ये वो लोग होते हैं जो लोग दुनिया को देखते हैं, दे फील डिस्गस्टेड, क्या है यार ये, सब लोग सेक्स चेस कर रहे हैं, स्टेटस चेस कर रहे हैं, डोपामीन चेस कर रहे हैं, लाइक फकिंग इडियट्स। और वो ये नहीं समझते कि लाइफ इज़ ए सफरिंग। दुनिया समझती कहाँ है लाइफ इज़ ए सफरिंग? दुनिया तो बेटर बनाने की कोशिश करती है, और तुम्हारा जो प्लेजर है वो सिर्फ 2 पेन के बीच में एक ब्रेक है, छोटा सा टाइम विंडो है, छोटा सा टाइम पीरियड है जिसमें तुम्हें खुशहाली मिल रही है। यू फाइनली गेट वॉट यू वॉन्ट। वो जब चला जाता है यू फील एम्प्टी अगेन। ये तो खोखला है भाई, अब क्या होगा, फट रही है। ये इंसान जो ब्लैक बेल्ट फिलोसफर है, द शोपेनहाउरियन मैन है, दुनियादारी से विड्रॉन है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो ऑब्जर्व करता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है। इज़ वेरी सरकास्टिक, ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है या तो वो बहुत जीनियस होता है या तो बहुत डार्क होता है। क्या आप उनमें से हैं? अगर आप उनमें से हैं तो कमेंट ज़रूर करना, क्या ऐसे ट्रेड्स हैं तुम में? फेक अकाउंट से करो, डमी अकाउंट से करो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। बार बार मैं कहता हूँ, कंसिडर दिस कमेंट सेक्शन एज योर डायरी एंट्री। ऐसा इंसान अपने आप को झुंड से अलग महसूस कर पाता है बिकॉज ही फील स्मार्टर दैन एवरी वन। बट वो हो सकता है कभी ना कभी, बहुत केसेस में, ही इज़ मोर मिजरेबल, ही और शी इज़ मोर मिजरेबल दैन अदर पीपल। लाइफ की और ज़्यादा लगी पड़ी है, ये ओवरथिंक करता रहता है और चिल नहीं कर पाता। इसको लगता है इसका ब्रेन कभी बंद हो ही नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि दिस पर्सन इज, तुम समझ लो, गोइती, द मैन ऑफ गोइती ऑन स्टेरॉइड्स। लेवल ही अलग है इसके सोचने का, एक लेवल ऊपर ले गया। डेविड गॉगिन्स बन चुका है ये, अब किसी चीज़ से मतलब नहीं। लेकिन हमें वो पूरी तरीके से नहीं बनना, हमें एक स्टेप पीछे रहना है। द मैन ऑफ शोपेनहावर हमेशा शैलो प्लेजर को अवॉइड करता है, बट स्ट्रगल ज़रूर करता है कि एक डीपर मीनिंग ढूंढना है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पार्टीज फेक लगती है, रिलेशनशिप ऐसा लगता है एक ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा तुम मुझे कुछ दो, और ये लूप करते 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 लाइफ टायरिंग लगने लग जाती है, बोरिंग लगने लगता है ना। हर रिलेशनशिप, जैसे माँ बाप तुम्हें पैदा कर रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा, बचपन में ठीक है एक पपी की तरह है, कुत्ते के पिल्ले की तरह है, उसको खिलाया पिलाया, अब क्यूट नहीं रहा वो, अब वो बड़ा होता जा रहा है, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा। एंड एवरी रिलेशन इज़ लाइक दैट। रिलेशनशिप में आएंगे, सेक्स मिलेगा, वरना सोसाइटी को दिखाने को मिलेगा मेरी बंदी, मेरा बंदा इतना हैंडसम है, मेरा बंदा 6 फीट 5 इंच का है, मेरी बंदी इतनी खूबसूरत है, इतनी इंटेलिजेंट है, मतलब यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। और ऐसे लोग दे फील कर्स्ड बाय देयर इंटेलिजेंस। ये कुछ ज़्यादा ही वो है। आई डोंट नो लेक्स फ्रीडमैन पे था या जो रोगन पे था, जो रोगन पे शायद था, इलॉन मस्क ने जब कहा था कि यू वुडेंट वांट टू बी मी बिकॉज मेरी इंटेलिजेंस ही मेरे को मारती है कभी कभार, मेरी इतना दिमाग इधर उधर होता है ना। क्योंकि उस बंदे ने दुनिया को समझा। इस काइंड ऑफ ए शोपेनहाउरियन मैन। जितना दुनिया को समझते जाओगे उतनी ज़िंदगी मीनिंगलेस लगती जाएगी। नीचे का लोग मजाक क्या बना देते कि सठियाया हुआ था, पगला गया था। उसने दुनिया इस लेवल पे ऑब्जर्व कर दी थी कि तुम पागल हो ही जाओगे दोस्त, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा इंसान सक्सेस क्रेव नहीं करता, फेम क्रेव नहीं करता, सेक्स क्रेव नहीं करता, वो सिर्फ साइलेंस और डिटैचमेंट क्रेव करता है। वो जस्ट दुनिया से एस्केप करना चाहता है, उसको कॉन्कर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका गोल अलग है। ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ बेटर एंड मोर हायर पर्पस टू एनीथिंग। फिर भी हो सकता है वो पढ़ता हो, वो फिलॉसफी करता हो, वो बड़ा बनना चाहता हो, वो ग्रो करना चाहता हो, ये सब उसके दिल में चल रहा है कि मैं सब करना चाहता हूँ, बट एक डिटैचमेंट के पर्सपेक्टिव से, एक क्लैरिटी अंदर में कि ये क्लैरिटी के बाद एम्बिशन उसमें नहीं है, बस एक ये कि भाई हाँ ये है, वो है, उसका समाधान ये है और मैं उसको ऐसे काउंटर करूँगा, ऐसे आगे बढ़ूँगा। तो जो फाइनली शोपेनहाउरियन मैन है उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए, ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी मिल जाए,
ऐसा भी मिल जाए, उसको बहुत कम चाहिए. ही वॉन्ट्स वेरी लेस नॉइस, लेस डिज़ायर, लेस हैप्पीनेस, लेस पेन, बिकॉज उसको समझ में आ गया है कि हैप्पीनेस इज़ अ फकिंग लाई. हैप्पीनेस एक छल कपट है, हैप्पीनेस एक ढोंग है. मैं तुमसे पूछता हूँ, कमेंट ज़रूर करना, क्या है हैप्पीनेस तुम्हारे लिए? कैन यू डिफाइन हैप्पीनेस? क्या है? एक गोल है, वहाँ तक पहुँच गए, वहाँ तक बैठ गए, फिर उसके बाद जैसे मेरे अंदर एक टेंडेंसी थी, इतना पैसा हो, उतना पैसा हो, 1 करोड़ हो, कमा लिए 1 करोड़. अब उसको डबल करना है, 2 करोड़ हो, कमा लिए 2 करोड़. उसको डबल करना है, 4 करोड़, पहुँच गए 4 करोड़ तक. अब ये पैसा कल था आज नहीं है, कहाँ चला गया? अरे दुनिया घूमने में निकाल दिया. ओ एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया, ठीक है भाई. महंगे रेस्टोरेंट्स में निकाल दिया, डायनासोर के महंगे दांत खरीदने में निकाल दिया, फालतू लेगो के सेट्स खरीदने में निकाल दिया, गोल्ड खरीदने में निकाल दिया. अब वापस कमाना है, वापस कमाना है. यार ये तो साइकिल हो गया, तो लूप की तरह वापस कमाना है, वापस कमाना है. ये तो मैं कर नहीं सकता. अब क्या करें? क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन ये है भाई, जितना मिल रहा है कंफर्ट में लो, एक्सपीरियंस इज लो, एंड एन्जॉय योर लाइफ. जितने एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, दुनिया को जितना समझ सकते हो, उतना बेहतर है. एंड एन्जॉय योर लाइफ. बिलियनर बन जाएंगे, फिर मल्टी बिलियनर बन जाएंगे, फिर क्या होगा? परेशानियां बढ़ेंगी. क्या तुम खुश हो जाओगे? क्या दैट इज़ वॉट हैप्पीनेस इज़ फॉर यू? फिलॉसफी का सारा ज्ञान ले लेंगे, सारी किताबें पढ़ लेंगे, सारे वीडियोस छाट डालेंगे, फिर खुश रहोगे? सेटिस्फैक्शन, खुश भी छोड़ो, फुलफिल्ड फील करोगे? सवाल है, जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. तो फाइनली और बेहतर तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम फ्रीडरिक नीचे का द 3 मेटामॉर्फोसिस का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, विच इज़ अ सिम्बॉलिक कॉन्सेप्ट. ना नीचे ना सिम्बॉलिज्म्स के लिए बड़े फेमस थे. डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स को, जानवर को सिम्बल्स दे के, उनको एक सिंबल की तरह ट्रीट करके, उनके पीछे का मीनिंग निकाल के लाइफ में अब कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाखूबी करते थे. तो नीचे की जो किताब थी, द होली बुक ऑफ नीचास पूरा लिस्ट, द स्पोक ज़राथुस्त्रा, ऑल्सो स्पीक ज़राथुस्त्रा, उसमें एक चैप्टर में ये 3 मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करते हैं. मैंने इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, जाके मेरे चैनल पे मिल जाएगा. 3 मेटामॉर्फोसिस देसी फिलोसफर टाइप करोगे आ जाएगा. बट यहाँ पे मैं बेसिकली समझा देता हूँ इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में कि इसका मतलब क्या होता है. अब ना एक इंसान अगर बेहतर बनना चाहता है, लाइफ में बेटर बनना चाहता है, हायर मैन बनना चाहता है, तो वो बनने के लिए उसको 3 फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा. सबसे पहला फेज़ है कैमल फेज़, दूसरा फेज़ है लायन फेज़, और तीसरा फेज़ है द चाइल्ड फेज़. बहुत लोग का अपना दिमाग चल रहा होगा, भाई इसका ये मीनिंग होगा, इसका ये मीनिंग होगा. लेकिन रुक जाओ दोस्त, मित्र, थोड़ा इंतज़ार कर. जो सिम्बल्स तुम सोच रहे हो वो शायद नहीं है, जो तुम इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ पे बता देता हूँ. शुरुआत होती है कैमल से, कैमल का सिम्बॉलिज्म. अब मैं यहाँ ना थोड़ा तुम्हें सिम्बॉलिज्म्स पढ़ना भी समझा देता हूँ कि कैसे समझ सकते हैं, और इसका मीनिंग भी बताऊँगा. कैमल से दिमाग में क्या आता है? सोचो, इमेजिन करो, किंग ऑफ द डेजर्ट, भारी भरकम, बड़ा सा, उसके ऊपर वेट्स डाल के डेजर्ट में वो चल रहा है, जहाँ बोल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं. कैमल इज़ लाइक अ बिग बीस्ट. वो एक लात अगर मारे तो इंसान का पूरी मुंडी अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने से छोटे एक इंसान, अपने से कमज़ोर एक इंसान की बातें सुन रहा है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी मोरालिटी है कि वो किसी को कुछ करेगा नहीं. ये ट्रेडिशन है, उसकी ड्यूटी है. उसको हंटर मार मार के, चॉपर जो भी बोलते हैं, मार मार के उसको ऐसा बना दिया है कि वो सिर्फ बर्डन कैरी करेगा. जितना पानी जब दिया जाएगा पिएगा, जितनी हार्डशिप डाली जाएगी, डिसिप्लिन में रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी, उसका काम है बस येस बोलना. और गऊ की तरह, वैसे गऊ नहीं है असल में वो, बट निकल जाएगा वो बिना कुछ बोले, चुप. लेकिन उसको एक टाइम पे ये समझ में आता है कि भाई मेरी विल पावर तो ख़त्म हो चुकी है, मैं तो ख़त्म हो रहा हूँ. और ये कैमल
स्ट्रेंथ के बारे में समझता है थ्रू इंड्योरेंस। रोज़ रेगिस्तान में जा रहा है, रोज़ भोज लेके रेगिस्तान में, रोज़ भोज लेके रेगिस्तान में, और यहाँ से उसकी फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसको रियलाइज़ होता है कि मैं अब ये काम और नहीं कर सकता, मैं ये भोज अब और नहीं ले सकता। फिर वो बन जाता है द लायन। तो कैमल था द ओबीडियंट बीस्ट, जो ओबीडियंट है, बात मान रहा है, गुलामी कर रहा है। अब वो लायन बन जाता है, शेर दहाड़ रहा है। अब वो अपने मालिक को बोलेगा, और मालिक का मतलब यहाँ पे सोसाइटी नहीं, अब नहीं। और सोसाइटी मतलब रिलीजन, अपने मास्टर्स, हर्ड मेंटालिटी, हर्ड वैल्यू, सोसाइटी के वैल्यूज़, ऐसे करना है वैसे करना है। लायन क्या होता है? लायन का सिंबॉलिज्म सोचो। लायन जंगल का राजा, खूंखार, फाड़ सकता है। किसी को आए बाएं ताएं नहीं देखेगा, वो फाड़ना शुरू कर देगा। उसके सामने जो आएगा उसका कत्ल कर देगा। ही इज़ अ मरॉडर, इट्स अ मरॉडर। मरॉडर मतलब जो शिकार करता है, शिकारी, खूंखार शिकारी। वो इल्यूजन तोड़ रहा है, वो रूल्स ब्रेक कर रहा है, अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस के थ्रू स्ट्रेंथ के बारे में सीखता है। रेजिस्टेंस आ रहा है उसके ऊपर और वो सीख रहा है स्ट्रेंथ। और ये वो स्टेज है जिस स्टेज पे ये आपकी मदद करता है। जिस दिन तुमने लायन को समझ लिया, वो तुम्हारे इनर स्लेव को मारने में मदद करेगा और इंडिपेंडेंस क्लेम करेगा। जो हमने बात करी था, द मैन ऑफ दिस, द मैन ऑफ दैट, एक रिलीजियस इंसान है या एक इंसान है जो सुपरस्टिशन में फंसा हुआ है, बाहर नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो अभी भी कैमल है, ऊँट है, बन सकता है लेकिन बन नहीं पा रहा। सोच बड़ी है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि डर रहा है। तुम्हें दोस्त लायन बनना है। बेपैंदे का लोटा बन के कोई फ़ायदा नहीं। इधर भी लुढ़क रहे हैं, उधर भी लुढ़क रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, वो भी करना चाह रहे हैं, प्लेजर सीख करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो जो प्लेजर सीख कर पा रहे हैं उनको तुम गाली बक रहे हो कि मैं नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे कर रहे हैं। मैक्सिमम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होते हैं वो यही होते हैं। इसलिए दुनिया की हालत आज ऐसी है। इसलिए इतना दुनिया में हिंदू मुसलमान, क्रिश्चियन ज्यू, मुसलमान क्रिश्चियन, मुसलमान ज्यू होता है। क्यों? तुम्हारे रिलीजन में ये बोला हुआ है करने को, हमारे तो नहीं बोला हुआ है। तुम बेकार हो, तुम गवार हो, हम बेटर हैं, हमारे में तो ये नहीं बोला है। तुम रिलीजन में ये खाते हो, हम तो नहीं खाते भाई, हमारे तो मना है। तुम बेकार हो, हम बेटर हैं, तुम गवार हो, तुम जानवर हो। लेकिन दिल हमारा भी कर रहा है अंदर ही अंदर। वो एक्सट्रीमिज्म हो गया। उसको हटाना है तो भाई शेर बनना पड़ेगा और अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करनी पड़ेगी, फाड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आता है द चाइल्ड विच इज़ लाइक द क्रिएटर। वो हर चीज़ को येस बोलता है। ही सेज येस टू लाइफ, वेरी प्लेफुल, वेरी क्रिएटिव, इनोसेंट। जैसे एक बच्चा होता है। क्या होता है एक बच्चा? समझ लो उसकी मेमोरी छोड़ो, उसकी आदतें पूरी तरीके से न्यू होती हैं। कुछ मेमोरी इनपुट नहीं होता उसके अंदर, उसको सिखाना पड़ता है। बच्चे को तुम रेसिज्म सिखाओगे वो रेसिज्म करेगा, बच्चे को तुम जात पात सिखाओगे वो जात पात करेगा, बच्चे को तुम काइंडनेस सिखाओगे वो काइंडनेस से रहेगा, बच्चे को तुम शेयरिंग इज केयरिंग सिखाओगे वो शेयरिंग इज केयरिंग करेगा। तो शेर बनने के बाद अब आपको शेर बन के नहीं रहना है कि फाड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं तो सबको डिस्ट्रॉय कर दोगे। नॉट, यू नीड नॉट बी अ मॉन्स्टर। एक ऐसे मॉन्स्टर बनो जिसको कंट्रोल कर पाओ बाय क्रिएटिंग न्यू वैल्यूज़, न्यू मीनिंग, न्यू आइडेंटिटी, न्यू सेल्फ, बाय बिकमिंग अ चाइल्ड, एक बच्चे बन के। ये बच्चा स्ट्रेंथ सीखता है थ्रू सेल्फ इन्वेंशन, अपने आप को वापस इन्वेंट करके। तो तुम अगर बन रहे हो तो तुमको वापस इन्वेंट करना पड़ेगा खुद को। तो हमने क्या पढ़ा? कैमल स्ट्रेंथ लाता है इंड्योरेंस के थ्रू, रोज धक्के खा रहा है, धक्के खा रहा है, धक्के खा रहा है। लायन स्ट्रेंथ लाता है रेजिस्टेंस के थ्रू, अब और नहीं, अब हमसे दूर रहो, अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा। और चाइल्ड कैसे रेजिस्टेंस लाता है, चाइल्ड कैसे स्ट्रेंथ लाता है? थ्रू सेल्फ इन्वेंशन, अपने आप को री इन्वेंट करता है। ऐसे बनता है एक हायर मैन हु इज़ फ्री, हु इज़ पावरफुल एंड हु इज़ ओरिजिनल। इन तीनों फेजेस के थ्रू जाना होगा। तुम ये नहीं कह सकते मैं सीधा शेर बन जाऊँगा, सीधा बच्चा बन जाऊँगा। जाना ज़रूरी है, तभी तुम कर सकते हो। इट्स मोर लाइक एक बिल्डिंग है, उसमें सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर है। सब स्ट्रक्चर इज तुम्हारी फाउंडेशन, जब तक फाउंडेशन नहीं डालोगे तुम ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग 101। तो तुम्हें वेट कैरी करना पड़ेगा और तुम वेट कैरी कर रहे हो दोस्त। तुम परेशान हो इस वज़न से, तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर ये बोझा है।
अब उस भोजे के तुम जेल में, प्रिजन में बंद हो चुके हो, तुम अब घबरा रहे हो, ये क्या हो रहा है, अब उस जेल को तोड़ना है। और जैसी शेर बन के तोड़ोगे तुम एक बच्चे बन जाओगे, एंड यू फाइनली क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया बनाओगे, अपने वैल्यूज बनाओगे। तो इस जर्नी के बिना तुम एक फॉलोअर की तरह रह जाओगे, जो भेड़ चाल में जो बाकी कर रहे हो उनकी तरह बन गए। बाद में रिग्रेट होगा कि काश मैंने क्रिएट किया होता, काश मैंने वो कदम उठाया होता, काश मैंने ये किया होता, काश ये काश वो। लेकिन दोस्त, उम्र निकल गई, ज़िंदगी निकल गई। मेरे अंदर भी बहुत रिग्रेट्स होते हैं। छोटी उम्र में ये शुरू कर लिया होता तो आज जियो होता, छोटी उम्र में वो शुरू कर लिया होता तो आज जियो होता। जो भी कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरे चैनल पे जाओ, फराज खान पे जाओ, वहाँ पे वीडियोस देखो, बहुत डाला हुआ है, फ्री कंटेंट है भाई। बहुत लोग रोते हैं जब मैं मास्टर क्लास की बात करता हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात करता हूँ। तुमसे मैं कोई पैसा तुम्हारे घर पे आके थोड़ी बोल रहा हूँ जा पैसा निकाल, हफ्ता थोड़ी मांग रहा हूँ। फ्री में इतना कंटेंट मिल तो रहा है, देखो, उसी को अप्लाई कर लो, ज़िंदगी बदल लो। कर सकते हो तो करो ना, कंप्लेंट क्यों करते हो? इतना कूदा है तो करो, जो फ्री में मिल रहा है उससे अपनी लाइफ चेंज। वो छोड़ो ना, उसके बाद में जो दे सकता है, जिसमें क्षमता है देने की, वो दे रहा है। तुम में नहीं है कूदा, तुम में नहीं है क्षमता, तो इसी से उठा लो कुछ। इस पूरे लेक्चर में ये दिस इज लाइफ चेंजिंग, फकिंग लाइफ चेंजिंग, इसको अप्लाई नहीं करोगे, रोगे ज़रूर। तो ज्वाइन करो फराज खान, देखो चैनल, नीचे जो लिंक है जिसके बारे में बताया, ज्वाइनिंग माई इनर सर्कल, द न्यू पेड कम्युनिटी, इंटरेस्टिंग, एक्टिव रहेगी। मैं वहाँ पे रहूँगा, मेंटोर्स रहेंगे वहाँ पे बाकी, जो आपको गाइड करेंगे। सो गो देयर, ज्वाइन एंड बिकम अ हायर मैन, चेंज योर सेल्फ, बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना? चलिए भैया, भी निकलिए, भी निकलते हैं।